सकता है, इसे कौन कर सकता है, इसे करने के लिए क्या चाहिए और इसे करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सैलरी कितनी मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस के अंदर। तो बच्चा पार्टी, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूं कि आखिरकार बीएससी नर्सिंग क्या होता है, इसे कौन कर सकता है और इसे करने के बाद आपको रुपया सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए बताती हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगी और अपने टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही गर्मी लग रही भाई, ठीक है। तो देखिए, जो बीएससी नर्सिंग होता है बेटा, सभी को लोगों को पता है कि ये एक डिग्री होता है, नॉट डिप्लोमा। क्या होता है? डिग्री होता है। इसे करने के बाद आपको लिमिटेशन नहीं रहेंगी, आप सभी जगह हुर हर हर यानी कि सभी जगह आप जितनी भी इंडिया के अंदर वैकेंसी निकलेंगी स्टाफ नर्स की, कोई सा भी हॉस्पिटल हो, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप सभी जगह एलिजिबल रहेंगे अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये एक डिग्री कोर्स होता है बेटा, और इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए कि ये कितने साल का होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया। बात आती है एलिजिबिलिटी, यानी कि इसे कौन कर पाएगा, इसे कौन कर सकता है। तो देखिए, अगर बेटा आपने 12 पास कर लिया है, 12 पास भी कर लिया है, मैथ सेहत वाले बच्चे नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपने क्लास 12 साइंस यानी कि बायो से होना चाहिए, तभी आप लोग बेटा बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एज की बात की जाए तो अगर बेटा आपकी एज 17 से 35 साल है तो आप बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है बच्चों के मन में, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सैलरी डिपेंड करती है कि कौन से सेक्टर में आप करोगे, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करेंगे, आप मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपकी रनिंग है, फर्स्ट सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, 4th ईयर चल रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, फिर भी आप फाइनेंशियली, ठीक है, स्ट्रांग होने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच मिल जाती है, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है बेटा, तो आपकी सैलरी है, ठीक है, वो 15 प्लस 30,000 और 40 तक भी बच्चों की हो जाती है, मैंने देखा है। बट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेटा, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी मिलेगी, इंचार्ज बन जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ही, तो आपकी सैलरी 40 प्लस हो जाती है, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है बेटा कि आपके पास नॉलेज कितनी है, कितना आपके पास एक्टिवनेस है, कितनी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो हॉस्पिटल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बंदा के पास अगर नॉलेज है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिवनेस, सब कुछ होना चाहिए, तब वो अपनी सैलरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर गेन कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है गवर्नमेंट की। तो देखिए, गवर्नमेंट में तो ऐसा होता है, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आपको सैलरी जितनी गवर्नमेंट देगी तो उतनी आपको पे होगी, चाहे आप नौकरी कैसी भी करो, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर आप गड़बड़ काम करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है भाई, जब तक आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे, काम में भले ही मक्कारी मार लो, बट वहाँ पे इतना इंचार्ज अगर अच्छी है तो आपको सुनने को मिलेगा और वो निकलवा सकती है भाई। गवर्नमेंट वालों भी ऐसा मत सोचना कि आप नहीं निकलोगे, आप ही निकल सकते हो। अच्छे काम करना, अपने एक सेवा दी है बेटा, सेवा दी है। मैं भी हॉस्पिटल में जाती हूँ, शिद्दत से जॉब करती हूँ, तो देखिए हमारी एक सेवा है। देखिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे रुपया क्यों लेते भाई, अपना खर्चा कौन उठाएगा, बाबा थोड़ी बने हैं, ठीक है। तो सैलरी मिलती है बट एक सेवा है, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ये चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को घिन आती भाई, घिन आती, बहुत सारे लोग होते हैं। उनसे मैं कहूँगी एक बार आप अपनी फैमिली को झाँक के देखना, कोई बीमार हो आपको घिन आएगी, ठीक है ना। घिन नहीं है, ये सेवा ईश्वरीय वरदान है कि आपको सेवा करने का मौका दिया है, तो कभी भी अपने प्रोफेशन को बुरा मत बोलना बेटा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप एम्स यानी कि नॉरसेट एग्जाम क्रैक करके आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे बेटा, तो आपकी सैलरी 70 से 1 लाख के बीच होगी। वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल है ना बेटा, वहाँ पे इधर के डॉक्टर के बराबर सैलरी मिलती है नर्सिंग ऑफिसर को, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगी आपको, एम्स का एग्जाम निकाल लोगे, नॉरसेट निकाल लोगे। नॉरसेट के अंदर प्री प्लस मेंस 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी ढंडन ढंडन।
उसके बाद CHO स्टाफ नर्स हो गया, उसकी भी सैलरी बेटा अगर आप गवर्नमेंट के अंदर करते हैं तो 35 प्लस 40,000 की एबव होती है। ठीक है, उसके हिसाब से होता है कि गवर्नमेंट कब कितनी सैलरी पे कर रहा है। स्टेट वाइज थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, ठीक है ना, स्टेट वाइज थोड़ी डिफरेंस हो सकती है इधर उधर, बाकी सेम सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अब किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना आप। बल्कि आज के सेशन में मैंने BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारे सवाल जो आपके जवाब हैं वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी, आप देखिए स्टेट वाइज थोड़ी सैलरी डिफरेंट हो सकती है। और अगर आप विदेश की बात नहीं की, अगर आप विदेश जाओगे तो आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख तक मिलती है आपको। ठीक है, बट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है विदेश जाने के लिए, तब आप विदेश के अंदर जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। GNM वाले नर्स GNM भी किए हैं, उनको भी अगर जो एग्ज़ाम होता है फॉरेन का वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो GNM वाले स्टूडेंट को भी वहाँ पर सैलरी, ठीक है, 1.5 लाख के करीब मिलती है। और BSc नर्सिंग वालों को 2 लाख के करीब मिलती है। वहाँ पे घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलती है फॉरेन में। ठीक है, विदेश के अंदर बहुत सारे इंडिया के लोग जाते हैं विदेश में जॉब करने, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है। वहाँ पे हेल्थ केयर, जो विदेश के लोग होते हैं ना, वहाँ पे वो लोग हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। घर घर वहाँ पे पता है होम केयर होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। इंडिया से भी बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है, डॉक्टर्स जाते हैं फॉरेन में, क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर एक व्यक्ति के पास होम केयर लगा रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। विदेश के लिए मैं एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। स्टेट वाइज थोड़ी बहुत जो सैलरी है वो डिफरेंस हो सकती है, बट इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेटा आपकी सैलरी आपके हिसाब से मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगी, आप कितने एक्टिव है, कितना आपको नॉलेज है, ठीक है, उस हिसाब से। बट गवर्नमेंट के अंदर अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे और आपका जो ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट जितनी देती है, अब भले ही आप एक्टिव कम है फिर भी आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी, है ना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बट ऐसा नहीं होता है। दूसरे बंदे को 40 मिल रही है, उसका अच्छा सब कुछ है, नॉलेज है, उसको स्किल्स है उसके पास, ठीक है, एक्टिव है वो, और भले ही आप एक्टिव नहीं है उसी की जगह आपको 20 मिल रही है, तो ये किसका डिफरेंस है? नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस एक्टिवनेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल है कॉमेंट कर देना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब कल की वीडियो में बनाऊंगी आप लोगों को पैरामेडिकल क्या होता है, इसे कौन कर सकता है। फिर परसों वीडियो आएगी कि फार्मेसी क्या होता है, कितने कोर्सेज होते हैं, फार्मेसी के अंदर क्या होता है, लैब टेक्नीशियन, सारे OT पैरामेडिकल के अंदर आते हैं, एक्सरे ये सब हो गया। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद MBBS के बताऊंगी, BHMS BDS सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियो पोस्ट कर दूंगी, जिससे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। और नीट वाले बच्चों आप तैयार हो जाओ, आपका दोबारा से एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम। और यही कहूँगी नीट वाले बच्चों से कि नया कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नया पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्या है, माइंड आपका डिस्टर्ब होगा और आप अच्छे बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक अपने दिमाग के अंदर रखो कि वही आएगा जो हमने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं जवाब आपका दे दूंगी।